हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना दशरथ पोसवाल इंग्लिश क्लासेस धौलपुर से। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो आज देखते हैं एक नया टॉपिक, बिजनेस लेटर। तो देखिए, बात करते हैं आज बिजनेस लेटर की। बिजनेस लेटर्स, इसको बोलते हैं व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिजनेस लेटर क्या होता है, बिजनेस लेटर किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको प्यारे बच्चों, कैसे पत्र जो एक बिजनेस फर्म, ऐसे पत्र जो एक बिजनेस फर्म या बिजनेस कस्टमर ध्यान रखना है, ऐसे पत्र जो एक बिजनेस फर्म, और इसको बोलते हैं व्यापारिक प्रतिष्ठान। क्या बोला जाता है हिंदी में? व्यापारिक प्रतिष्ठान। ध्यान रखना है, व्यापारिक प्रतिष्ठान, ठीक है। और बिजनेस कस्टमर, इसको बोलते हैं व्यापारिक ग्राहक। व्यापारिक ग्राहक, ठीक है। ऐसे पत्र जो एक बिजनेस फर्म यानी व्यापारिक प्रतिष्ठान या बिजनेस कस्टमर यानी व्यापारिक ग्राहक के द्वारा किसी दूसरे बिजनेस फर्म या बिजनेस कस्टमर के लिए माल मंगाने, माल की शिकायत करने, माल का विवरण पूछने आदि के लिए जो पत्र भेजे जाते हैं वे सभी बिजनेस लेटर्स यानी व्यापारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, यानी बिजनेस फर्म, व्यापारिक प्रतिष्ठान और बिजनेस कस्टमर्स, व्यापारिक ग्राहक, ठीक है। ध्यान रखना है। तो हम एक फॉर्मेट के माध्यम से देखेंगे कि इस बिजनेस लेटर यदि आ जाता है तो हम बिजनेस लेटर कोई सा भी और किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हम बात करते हैं टू सप्लाई। किसकी बात करेंगे? टू सप्लाई। इसका मतलब होता है माल मंगाने के लिए। क्या होगा? माल मंगाने, ठीक है। यदि हम कोई भी माल मंगाते हैं तो माल को मंगाने के लिए, सामान मंगाने के लिए, गुड्स मंगाने के लिए हम वो पत्र किस तरीके से भेजेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज को। तो ध्यान रखेंगे, यदि आपने बेहतर तरीके से इसे एक बार पढ़ लिया ना, और बिजनेस लेटर क्वेश्चन में आ गया, उसमें पेपर में आ गया, तो आपको बनाने में सेकंड नहीं लगेगी, 6 अंक आपके बिल्कुल पक्के, श्योर गारंटी के साथ। एक बार अगर देख लें, आप एक बार देख लीजिए, और एक बार देखने के बाद ही आप कोई सा भी बिजनेस लेटर सेकंडों में बना सकते हैं, आई प्रॉमिस यू। तो आप देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं टू सप्लाई, माल मंगाने के लिए। यदि हमें माल मंगाना है तो हम किस तरीके से पत्र भेजेंगे, तो इसका हम एक फॉर्मेट देखते हैं। तो देखिए फॉर्मेट में क्या है। फॉर्मेट देखेंगे हम इसका, मैंने आपको लिख दिया पहले ही, माल मंगाने के लिए लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं टू सप्लाई। टू सप्लाई गुड्स, मतलब तो समझ ही गए होंगे, सामान मंगाने के लिए। अगर हम कोई भी सामान मंगाते हैं तो ये लेटर किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए, अब फॉर्मेट की बात करेंगे हम सबसे पहले।
किसकी बात करते हैं? फॉर्मेट की, यानी प्रारूप। तो देखिए, सबसे पहले हमें देना है सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता। यानी जो व्यक्ति पत्र भेजेगा सबसे ऊपर बाईं ओर वह अपना एड्रेस देगा। लेकिन ध्यान रखना है, अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, अगर पत्र भेजने वाली कोई फर्म है, अब फर्म फर्म क्या होती है, तो फर्म को आप देखेंगे जैसे कोई ऐसा व्यापार जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई काम करते हैं, उसे हम फर्म कहते हैं। कोई ऐसा व्यापार जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के काम करें, उसे हम कहेंगे फर्म। क्या कहा जाता है? वही फर्म कहा जाता है। अब फर्म कैसे देखते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा मोदी एंड सन्स, मोदी एंड सन्स, ठीक है। आपने देखा होगा शर्मा एंड ब्रदर्स, शर्मा एंड ब्रदर्स। आप इस तरीके से, या फिर कोई नाम हो कटारा एंड सन्स, ठीक है। ये सभी देखो फर्म है। मोदी एंड सन्स यानी मोदी और उनके पुत्र, शर्मा एंड ब्रदर्स शर्मा जी और उनके पुत्र ब्रदर भाई, कटारा एंड सन्स यानी कटारा जी और उनके पुत्र। तो ये ध्यान रखना है, ये सभी क्या है? ये फर्म है। तो फर्म से पहले हमें अक्सर क्या लगाना पड़ता है? मेसर्स। क्या लगाते हैं? मेसर्स लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम। अब देखते हैं हम सबसे पहले क्या देखना है, कि सबसे पहले हमें सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का पता देना है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे हम, अगर पत्र भेजने वाली कोई फर्म है तो फर्म से पहले हमें, तो सबसे ऊपर हमें उस फर्म का क्या देना पड़ेगा? नाम देना पड़ेगा। अगर पत्र भेजने वाली कोई फर्म है तो सबसे पहले सबसे ऊपर हमें फर्म का नाम देना होगा, और फर्म के नाम के ठीक नीचे उस फर्म का पूर्ण एड्रेस देना होगा। मोदी एंड सन्स, ठीक है। फिर नीचे लिखेंगे जगतपुरा जयपुर, जगतपुरा जयपुर। अब देखिए, मैंने आपको बताया अगर पत्र भेजने वाली कोई फर्म है तो सबसे ऊपर फर्म का नाम देंगे, उसके बाद फर्म का एड्रेस दिया जाएगा। अगर पत्र भेजने वाली कोई फर्म नहीं है प्यारे बच्चों, तो हम फर्म का नाम नहीं देंगे। कोई सामान्य है तो सिर्फ हमें क्या देना है? ओनली एड्रेस देना है। जैसे हम किसी सामान्य पत्र में हम जो अपना एड्रेस लिखते हैं, ठीक उसी तरीके से देंगे हम। अब देखना है, इसके बाद अब हम एक लाइन छोड़ेंगे, और लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे देंगे डेट। तो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 10th जनवरी 2025, ये हमने डेट लिख दी। डेट के ठीक नीचे एक लाइन और फिर छोड़ेंगे, और फिर देंगे रेफरेंस नंबर और लेटर नंबर। रेफरेंस नंबर ऑब्लिक लेटर नंबर। तो यहां पर लिख देंगे इस तरीके से हम 530, ठीक है, ऑब्लिक 80C। और इसका मतलब ये होता है रेफरेंस नंबर और लेटर नंबर का, कि एक फर्म के पास बहुत सारे पत्र आते हैं। मान लीजिए कुछ समय के बाद हमें उस पत्र की आवश्यकता पड़े, तो हम उस पत्र की तलाश कैसे करेंगे? तो उसमें क्या दिया होता है? उसमें ये रेफरेंस नंबर और लेटर नंबर दिया होता है। इसके मदद से और हम क्या कर सकते हैं? उस पत्र का पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, रेफरेंस नंबर लेटर नंबर के तुरंत नीचे देंगे फर्म का नाम अर्थात रिसिपिएंट डिजिग्नेशन, प्राप्तकर्ता का पद। तो ध्यान रखना है हमें, यदि पत्र प्राप्तकर्ता कोई फर्म है, यदि पत्र प्राप्तकर्ता कोई फर्म है, तो सबसे पहले हम उस फर्म का नाम देंगे, और फर्म से पहले हमें मेसर्स लगाना पड़ेगा। और यदि पत्र प्राप्तकर्ता कोई फर्म नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति है,
तो या तो उसका पद दे देंगे या फिर हम उसका नाम देंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो मान के चलिए यहाँ पर हम ये पत्र किसी फर्म को लिख रहे हैं सामान मंगाने के लिए। देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले मैसर्स, और मैसर्स के बाद लिख देंगे यहाँ पर गुप्ता एंड सन्स, ठीक है। इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, जैसे मैसर्स लिख दिया, मैसर्स गुप्ता एंड सन्स, तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे उसका एड्रेस। तो यहाँ पे देंगे ऐसे एमजी रोड, एमजी रोड, और यहाँ पे लिख दो ऐसे अजमेर या धौलपुर, कुछ भी है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि पत्र प्राप्त करता कोई फर्म है तो लिख देंगे हम मैसर्स गुप्ता एंड सन्स, ठीक है। और ये उसका एड्रेस दे दिया एमजी रोड अजमेर दे दिया। अगर ये फर्म नहीं होती, कोई एक सामान्य व्यक्ति होता, तो यहाँ पर या तो सामान्य व्यक्ति सामान्य उसका नाम देते या फिर यहाँ पर उसका हम पद लिख देते, जैसे द मैनेजर है, द प्रोप्राइटर है, या फिर कुछ भी, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, और लाइन छोड़ने के बाद यहां पर देंगे हम सब्जेक्ट, ये लिख दिया हमने सब्जेक्ट। तो माल मैंने आपको पहले ही बता दिया, माल मंगाने के लिए, ये माल मंगाने के लिए फॉर्मेट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है टू सप्लाई सम, ठीक है। टू सप्लाई सम हर किसी में। अब टू सप्लाई सम के तुरंत बाद जो माल मंगाया जा रहा है ना, उस माल का नाम हम यहां पर आगे लिख देंगे। अब उसके बाद देते हैं हम सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में देखिए ऐसे सर या डियर सर, ऐसे सर या फिर डियर सर। मैं आपको एक बात बताऊं तो ध्यान रखना है, अगर ये पत्र प्राप्त करता, ये जो पत्र प्राप्त करता यदि कोई फर्म है, तो फर्म है तो फिर हमें यहाँ पर सर्स या डियर सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। क्योंकि एक फर्म के अंदर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, और अगर सर लिखेंगे, डियर सर लिखेंगे, तो वह सिर्फ एक व्यक्ति को मेंशन करेगा। इसलिए हमें यदि पत्र प्राप्त करता कोई फर्म होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर हम सर्च या डियर सर्च लिखते हैं। तो ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे इस बात का, अगर ये पत्र प्राप्त करता कोई फर्म है तो यहाँ पर हमें सर्च या फिर डियर सर्च देना पड़ेगा। यदि एक व्यक्ति है तो सर या डियर सर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम लेटर की शुरुआत करते हैं। तो लेटर की शुरुआत करें, कोई सा भी लेटर माल मंगाने के लिए आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, यही से शुरुआत करनी है, और सेकंड में आप क्या करोगे, लेटर को बना दोगे, गारंटी है मेरी। तो अब आप देखेंगे कोई सा भी पत्र आ जाए तो आप शुरुआत करेंगे कि आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल if you could please supply us the following I shall be highly grateful if you could please supply us the following। और इसके बाद यहाँ पर देंगे सामान का नाम, गुड्स नेम, यानी जिस सामान को हम मंगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे लिख देंगे गुड्स नेम, गुड्स नेम, जिस सामान को हम मंगा रहे हैं उस सामान का नाम हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। बाय ट्रांसपोर्ट,
बाय ट्रांसपोर्ट एट द गिवन एड्रेस, दिए हुए पते पर। आगे लिख देंगे द डिटेल्स आर एज फॉलो, द डिटेल्स आर एज फॉलो। और इसके बाद नीचे सारा का सारा हमें विवरण देने के लिए, मतलब हमें क्या क्या सामान मंगाना है वो हमें यहाँ पर क्या बनानी पड़ेगी, एक सारणी बनानी पड़ेगी इस तरीके से। यहाँ पे तो देना है सीरियल नंबर आपको, यहाँ पर देना है आइटम्स, मतलब जो जो सामान मंगाएंगे, आइटम्स या गुड्स कर सकते हैं, सामान का नाम। यहाँ पे देंगे आप साइज या नंबर, साइज या फिर नंबर। और यहां पर देंगे आप क्वांटिटी, क्वांटिटी देख लेते हैं। सीरियल नंबर, आइटम्स या गुड्स, आइटम्स मींस नग होता है, गुड्स मींस सामान होता है। साइज या नंबर, सामान का या तो साइज दीजिए या तो सामान का नंबर दीजिए जो मंगाना है। क्वांटिटी, संख्या देनी है, मतलब क्या क्या सामान मंगाना और कितना सामान मंगाना है उनकी यहाँ पर संख्या देनी पड़ेगी आपको। तो ये इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है आपको, ये सारणी बनानी है। और इसमें फिर अब आपको लिखना है, जैसे नंबर 1 पर हमें ये सामान मंगाना है और उसका साइज या फिर नंबर इतना है, और उसकी क्वांटिटी जैसे 50 मंगानी है तो यहाँ पर हम क्वांटिटी लिख देंगे 50 पीसेस, इस तरीके से। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, चलो यहाँ पे मान के चलिए आपको MRF बैट्स, MRF के बल्ला मंगाने हैं। यहाँ पर साइज तो आता नहीं, बल्ले का नंबर आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 09 यानी 9 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से कम 4 या 5 हमें प्रोडक्ट देने हैं, 4 या 5 गुड्स का नेम देना है। और ये देने के बाद इस तरीके से हम सारणी को ऐसे बंद कर देंगे। एक ही नहीं देना, मैंने आपको बता दिया 4 और 5 नाम देने हैं इसमें कम से कम। ठीक है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से यहाँ पे नाम भी लिखेंगे जैसा जो सामान मंगा रहे हैं उसका, इसी तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं नीचे हम, इसके जस्ट जैसे सारणी हमारी बन जाएगी ना, तो सारणी के तुरंत बाद फिर अब हम नीचे लिखेंगे कि योर प्लीज सी दैट द गुड्स, please see that the goods are dispatched in a time to reach us, within 10 days। आगे लिखेंगे योर पेमेंट will be, your payment will be made through DD, चेक या फिर नेफ्ट। ठीक है, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे विद थैंक्स, विद थैंक्स, फिर लिखेंगे योर्स,
योर्स फेथफुली, और योर्स फेथफुली लिखने के बाद यहाँ पे नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ ऊपर काटता हूं। योर्स फेथफुली के बाद आपको क्या करना है, जो व्यक्ति पत्र भेज रहा है, सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर आता है, सेंडर्स नेम योर्स फेथफुली के ठीक नीचे जो व्यक्ति पत्र भेजता है वह व्यक्ति अपना नाम और अपना पद देता है। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर भी, और ध्यान क्या रखोगे आप कि यदि पत्र भेजने वाली कोई फर्म है तो फर्म से पहले हमें फॉर लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया योर्स फेथफुली लिख दिया, योर्स फेथफुली के बाद अब हमें देखना है कि पत्र भेजने वाली कोई फर्म है क्या। तो ऊपर देखो यहाँ पर लिख रहा है मोदी एंड सन्स, यानी फर्म हो गई। अब फर्म हो गई तो हमें क्या करना है, योर्स फेथफुली के जस्ट नीचे हमें क्या करना है, फॉर लगाना है। ऐसे फॉर लगा लिया, और फॉर लगाने के बाद फर्म का नाम लिख देंगे मोदी एंड सन्स, तो लिख दिया मोदी एंड सन्स। नीचे फर्म के मुखिया का नाम तो यहाँ पे लिख देंगे राकेश कुमार, और जस्ट नीचे इसका पद दे देंगे, तो मैनेजर या फिर सेल्स मैनेजर, कुछ भी जो पद हो तो पद दे दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा बिजनेस लेटर का फॉर्मेट एकदम तैयार है। अब हम इनको समझते हैं कि अगर कोई सा भी लेटर आ जाए बिजनेस लेटर में, कोई सा भी सामान मंगाने के लिए, तो आप बनाएंगे कैसे फिर। तो देखिए एक बार, सबसे ऊपर हमने ये सेंडर्स एड्रेस लिख दिया। मैंने आपको बता दिया अगर पत्र भेजने वाली कोई फर्म है तो सबसे ऊपर हम फर्म का नाम देंगे, तो फर्म का नाम हमने दे दिया मोदी एंड सन्स। उसके बाद उसका एड्रेस देंगे। अगर सामान्य एक व्यक्ति है तो सिर्फ एड्रेस दिया जाएगा, एक लाइन छोड़ेंगे, और लाइन छोड़ने के बाद हमें क्या करना है, डेट देना है। तो लिख दी हमने 10 जनवरी 2025। एक लाइन फिर छोड़ेंगे, रेफरेंस नंबर और लेटर नंबर दे दिया। ये हमने रेफरेंस नंबर और लेटर नंबर दे दिया। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्यों लिखा जाता है। अब देखेंगे रेसिपिएंट डिजाइनेशन, यानी प्राप्तकर्ता का पद, जिसको हम पत्र भेजते हैं, जो पत्र प्राप्त करता है। तो ध्यान रखना है, अगर पत्र प्राप्तकर्ता कोई फर्म है तो फर्म से पहले हमें मेसर्स लगाना है, और मेसर्स लगाने के बाद उस फर्म का क्या देना है, हमें नाम देना है। तो ये लिख दिया हमने मेसर्स गुप्ता एंड सन्स। अगर पत्र प्राप्तकर्ता कोई एक व्यक्ति है तो या तो उसका नाम देंगे या फिर उसका पद दिया जाएगा। उसके बाद उसका एड्रेस देंगे, तो एड्रेस हमने लिख दिया एमजी रोड अजमेर। अब एक लाइन फिर छोड़ेंगे, और अब हमने सब्जेक्ट दे दिया। देखिए ध्यान से देखना है आपको प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दशरथ पोस्टवाल 5790 को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो शेयर किया करें, कमेंट किया करें, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचा करे। ठीक है, तो अब देखिए, अब देना है हमें, देखो ये सब्जेक्ट लिख दिया हमने। सब्जेक्ट में टू सप्लाई सम, यहां तक आपको हर किसी में लिखना है टू सप्लाई सम, और इसके तुरंत बाद जो भी हमें सामान मंगाना है ना, उस सामान का नाम हम यहां पर आगे लिख देंगे। मान के हमें स्पोर्ट्स और गेम्स का सामान मंगाना, तो लिख दो सम स्पोर्ट्स एंड गेम्स मटेरियल। ठीक है, सब्जेक्ट को मात्र एक लाइन में लिखते हैं, सब्जेक्ट के अंत में फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट लिख दिया टू सप्लाई सम स्पोर्ट्स एंड गेम्स मटेरियल्स, के कुछ खेलों का सामान वितरण करने के बाबत या क्रम के लिए। अब इसके बाद हम सैल्यूटेशन देंगे, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि अगर पत्र प्राप्त करता कोई फर्म है तो हम सर्स या डियर सर्स लिखेंगे। अगर एक व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति, तो सर या डियर सर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए मेसर्स गुप्ता एंड सन्स, तो फर्म हो गई। अब फर्म हो गई तो हमने सर्स या डियर सर्स कुछ भी एक लगाना है। माल मंगाने के लिए कोई सा भी बिजनेस लेटर आ जाए, आपको कुछ भी नहीं करना है, शुरुआत यहीं से करेंगे। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी होना, कि आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल, मैं अत्यधिक आभारी होऊंगा, इफ यू कुड प्लीज, यदि आप कृपया, सप्लाई अस, हमें वितरित कर सके, हमें भेज सके, द फॉलोइंग गुड्स नेम, यहाँ पे लिख देंगे अब हम गुड्स को नाम, यानी सामान का नाम यहाँ पे चेंज करना है आपको। अब गुड्स नाम, गुड्स जो नेम है, तो ध्यान रखना एक क्वेश्चन में से देना हमें, क्वेश्चन में आएगा जो सामान आपको मंगाना है ना, उस सामान का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है स्पोर्ट्स एंड गेम्स मटेरियल, तो इसको हटाकर हम कहां पे रख देंगे, यहाँ पर इसको भी रख दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टू सप्लाई अस द फॉलोइंग गुड्स नेम यहाँ पे दे दें, तो सप्लाई अस द फॉलोइंग स्पोर्ट्स एंड गेम्स मटेरियल्स बाय ट्रांसपोर्ट, इसमें कोई चीज नहीं करेंगे।
एट द गिवन एड्रेस, दिए हुए पते पर, ये जो एड्रेस दिया है ना यहाँ पर, द डिटेल्स आर एज फॉलो, विवरण निम्न है, द डिटेल्स आर एज फॉलो, डिटेल्स विवरण आर एज फॉलो, निम्न है। विवरण क्या है, जो भी सामान हमें मंगाना है उसकी ये सारणी हमने बना दी है। सीरियल नंबर, आइटम्स, गुड्स यानी नग या सामान, साइज या नंबर, और क्वांटिटी संख्या। तो जो भी ऐसे मान चले इसमें हमने लिख दिया है गुड्स यानी स्पोर्ट्स एंड गेम्स मटेरियल, खेल का सामान मंगाना है तो खेल के सामान हमने नंबर 1 पे एमआरएफ बैट्स 9 नंबर क्या मंगाने 50 पीस है। इस तरीके से हमें 3 या फिर 4 वस्तुओं के नाम देने हैं, गुड्स के नाम देने हैं। अब मान के चलो यहाँ पर विंटर गारमेंट्स, सर्दी के कपड़े मंगाते तो यहाँ पर ये नाम लिस्ट चेंज कर देते। कैसे, एक तो यहाँ पर भी चेंज होता, विंटर गारमेंट्स यहाँ पे भी लिख दिया जाता, ऐसे यहाँ पर विंटर गारमेंट्स लिख दिया जाता, और इसी तरीके से लिस्ट में भी उस विंटर गारमेंट्स की लिस्ट बना दी जाती। यहाँ पे लिख देते जैसे स्वेटर है, और ये साइज में आता है, नंबर में दोनों में आता है। जैसे स्वेटर लिख दिया, जैकेट लिख दी, सॉक्स लिख दिए, कैप्स लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ये सारणी बनानी। मान के चलिए यहाँ पर आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आता, इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस यानी विद्युत का सामान, ये मंगाते आप तो कुछ नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गया, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एप्लायंसेस हो गया। यहाँ पे लिस्ट में वो है, जैसे मान चलिए आप सैमसंग वॉशिंग मशीन है, एसी है, आयरन है, फैन है, कूलर है, इस तरीके से लिस्ट बन जाती। कुछ नहीं करना है, जो भी सामान आप मंगा रहे हो उस सामान की सिर्फ आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है, ठीक है। और ध्यान रखना चेंज मैंने आपको बता दिया, जो भी क्वेश्चन में आए सामान जिस मंगाने के लिए उसको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है आपको, और यहाँ पे चेंज करना, और ये लिस्ट चेंज करनी है आपको, बस। ये लाइन फिर हर किसी में लिखी जाएगी। तो देखेंगे अब आप, प्लीज सी दैट, कृपया देखें कि द गुड्स आर डिस्पैच्ड इन टाइम, प्लीज सी दैट, कृपया देखें कि द गुड्स जो सामान है आप डिस्पैच उसको भेज दिया गया है इन टाइम, समय पर, टू रीच अस, हमारे पास पहुंचने के लिए, विद इन 10 डेज, 10 दिन के बीच में। योर पेमेंट, आपका जो भुगतान है, विल बी मेड, वह कर दिया जाएगा थ्रू, या तो डीडी के द्वारा, या चेक के द्वारा, या फिर नेफ्ट के द्वारा, ये हर किसी में लिखनी है। विद थैंक्स योर्स फेथफुली। और अब ऊपर आ जाइए, यहाँ पर क्यों नीचे जगह नहीं इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। मैंने आपको बता दिया कि अगर पत्र भेजने वाली कोई फर्म है तो उस फर्म से पहले क्या लगाएंगे, हम फॉर लगाएंगे, और फर्म से पहले फॉर लगाने के बाद उस फर्म का दे दिया जाएगा नाम। तो देख लीजिए यहाँ पे लिख रहा है मोदी एंड सन्स, तो लिख दिया हमने फॉर मोदी एंड सन्स, नीचे नाम लिख दिया फर्म के मुखिया का राकेश मोदी, और उसके बाद नीचे लिख दिया उसका पद यानी सेल्स मैनेजर। पत्र लिखते समय अगर हमसे कोई बिंदु छूट जाता है ना तो फिर एक पॉइंट और लिखते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट, और पोस्ट स्क्रिप्ट में जो भी बिंदु छूट जाता है उसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। फिर भी आपको कोई भी समस्या किसी भी तरीके की आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।